आदिशक्ति नमो नमः शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है राजा पद्मसेन की कथा है। राजा पद्मसेन सर्वश्रेष्ठ दानी बनना चाहते थे। उनको अहंकार था अपने धन का और अपने पद का। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राजा पद्मसेन थे संसार के सर्वश्रेष्ठ दानी बनना चाहते थे। राजा पद्मसेन रोज धन को दान में देते थे। दान देते देते राजा पद्मसेन का धन खत्म हो गया। राजा का खजाना खाली हो गया। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकोष का धन खत्म हो गया है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि राजकोष का भंडार भरा रहे। हमको अब क्या करना चाहिए? तब मंत्री बोला, राजा, अगर महल में लक्ष्मी जी विराजमान रहें तो हमारा भंडार सदा भरा रहेगा। तब राजा पद्मसेन ने माता लक्ष्मी की तपस्या की और माता लक्ष्मी राजा पद्मसेन पर प्रसन्न हो गई। तब राजा पद्मसेन बोला कि हे मातेश्वरी, मेरे भंडार सदा भरे रहें। तब लक्ष्मी जी बोली, हे राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब राजा पद्मसेन बोला, हे माता लक्ष्मी, आप मेरे महल में विराजमान रहो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजा, मैं काल से तुम्हारे महल में, अगले दिन से तुम्हारे महल में विराजमान रहूँगी। तब माता लक्ष्मी पद्मसेन से बोली, हे राजन, मैं दिन में एक बार धन दूंगी, दोबारा धन नहीं तुमको मिलेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है मातेश्वरी। तब राजा ने रोज सभी प्रजा को धन देना आरंभ कर दिया, दान देने लगा। पद्मसेन राजा सबसे ज़्यादा दानी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। तब प्रजा को रोजाना सभी प्रजा को धन दान में देने लगे। राजा की प्रजा धन लेकर ऐश करने लगी। सभी प्रजा कामचोर हो गई। बिना काम करे जिसको फ्री में धन मिल जाए, भला वो मनुष्य क्या काम करेगा। सभी प्रजा मदिरापान करने लगी, जुआ खेलने लगी और भोग विलास में लीन हो गई। फिर राजा पद्मसेन के राज्य में प्रजा कोई काम नहीं करती थी। मनुष्य भोग विलास में धन खर्च करता था, वेश्याओं को धन देते थे और घर की स्त्रियों को दंड देते थे। तब स्त्रियों ने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा और कहा, प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ न्याय करो। ये राजा पद्मसेन धन देते हैं दान में, तब गांव का कोई भी मनुष्य काम नहीं करता और हमको प्रताड़ित करता। और सभी धन जुआ, शराब और वेश्यालय में खर्च करते हैं और घर की स्त्रियों को दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। कोई काम काज नहीं करता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और भगवान विष्णु वृद्ध रूप धर कर आए
तब राजा दान दे रहे थे तो वो भी लाइन में लग गए। वो कहने लगे, हे पद्मसेन राजा, तुम दानी हो, तुम दान दे रहे हो, तो मेरे बराबर तुम दान दोगे? राजा कहने लगा, उसे तो अहंकार था कि मेरे पास लक्ष्मी जी महल में विराजमान है, मेरे पास अपार धन है, इस वृद्ध की तौल के तो मेरे यहाँ इससे ज़्यादा तो कई ज़्यादा डेली मैं दान में देता हूँ। उससे तो अहंकार था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं दानी हूँ और सर्वश्रेष्ठ दानी हूँ, तुमको तुम्हारे बराबर धन मिलेगा। तब तराजू में वृद्ध व्यक्ति बैठ गया, भगवान बैठ गए। तब राजा पद्मसेन ने अपना खजाने से धन लाए और रखा, तो उसका सारा खजाना खाली हो गया पद्मसेन राजा का, और भगवान की तौल पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पास हो सब कुछ रख दो। उसने महल जितनी संपत्ति थी उसने सब कुछ रख दिया, अपने आप को भी रख दिया। राजा पद्मसेन ने सब हार गया, लेकिन भगवान विष्णु की तौल पूरी नहीं हुई। तब राजा को बहुत दुख हुआ कि ये वृद्ध व्यक्ति और इतना सारा धन फिर भी इसके बराबर नहीं हो रहा है। तब भगवान ने कहा, हे राजन पद्मसेन, अब तुम भिखारी बन गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये महल और ये राजकोष खजाना सब हमारा हो गया। तब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने वहाँ से आज़ाद किया, क्योंकि लक्ष्मी जी बंदी बनी थी राजा पद्मसेन के महल में। उन्होंने वरदान दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे इस महल में रहूँगी और तुमको प्रतिदिन रोज़ाना धन दूंगी। तब राजा पद्मसेन प्रजा को धन मुफ्त में देते थे, बांटते थे, दान करते थे, क्योंकि अपने आप वो कहते थे, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ दानी मैं हूँ, प्रतिदिन मैं प्रजा को धन देता हूँ दान में। तब उसे अहंकार था। तब राजा पद्मसेन का सब कुछ चला गया और महल से लक्ष्मी जी जो विराजमान थी वो वहाँ से चली गई वैकुंठ धाम को, और राजा भिखारी हो गया, निर्धन हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बचा। तब राजा काम करने के लिए गया कि खाने पीने के लिए उसके पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें सोचा राजा ने कुछ काम किया जाए और कुछ कमा के पेट भरा जाए। तब काम करने के लिए गया अपने राज्य में, तो उसको कहीं काम नहीं मिला। तब राजा को बहुत दुख हुआ कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा अपने राज्य में। प्रजा बोली, हे राजन, आप काम की तलाश में हो, काम मांग रहे हो, यहाँ पर तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा पद्मसेन हमको रोज़ाना भरपूर धन देते हैं, तो हमको काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मुफ्त में इतना धन मिलता है, फ्री में इतना धन मिलता है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। तब राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने प्रजा को मुफ्त में दान दिया, इसलिए कोई काम नहीं कर रहा, सभी काम चोर हो गए। और अब ये प्रजा अपनी स्त्रियों को सताने लगे और मदरा और जुआ खेलने लगे। ये तो मैंने पाप कर्म किया है कि इन लोगों को भरपूर मैंने दान में धन दिया और ये जुआ और शराब और वेश्यावृत्ति करने लगे। कोई
काम नहीं कर रहा है। तब राजा का अहंकार टूटा और राजा दर दर की ठोकरें खाता रहा और कहीं राजा को काम नहीं मिला। राजा भूख से बहुत व्याकुल था। तब राजा ने भीख मांगी, तो भीख मांगने से राजा को कुछ भोजन मिला। तब राजा को एहसास हुआ कि मैंने लक्ष्मी का दुरुपयोग किया। मैंने लक्ष्मी की तपस्या की थी, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और मैंने अपने महल में उनको बंदी बना के रखा और उनसे मैंने लक्ष्मी जी से भरपूर धन मांगा और प्रजा को फ्री में मुफ्त में धन दान दिया। राजा को एहसास हुआ। राजा ने लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, कहा हे लक्ष्मी जी मातेश्वरी मुझे क्षमा करो, मैंने लक्ष्मी का धन का दुरुपयोग किया, इसलिए मेरी हालत हुई कि मुझे भोजन नसीब नहीं है और ददर की मैं ठोकरें खाता हुआ घूम रहा, कहीं मुझे काम भी नहीं मिल रहा है। तब राजा ने लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। वो अपने पापों का प्रायश्चित किया और बहुत तपस्या की कि मैंने जो पाप किया है उनका मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। बहुत दुखों को झेला, बहुत दुख भोगे, तब जाके पापों का प्रायश्चित किया। तब मनुष्य को धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो राजा पद्मसेन ने धन का अहंकार किया, भगवान ने उसका अहंकार चूर चूर किया। कथा बहुत ही सुंदर थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा की क्षमा की क्षमा।